तो इस वक्त ना शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी निर्माण प्रक्रिया चल रही है। मतलब विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए कोई अमूर्त बुलबुले नहीं है, ये एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। हाँ बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम द एल्केमी ऑफ थॉट एंड फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन है उस मशहूर सूत्र को डिकोड करना कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सही कहा। और यहाँ कोई कोरी दार्शनिक बातें नहीं होंगी, बल्कि हम उस ठोस जैविक और रासायनिक तंत्र को समझेंगे जो विचारों को मांस और हड्डियों में बदल देता है। और देखिए, स्रोत सामग्री इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत को बहुत ही तकनीकी ढंग से समझाती है। विचारों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है सु यानी सकारात्मक या रचनात्मक विचार, और दूसरा कु यानी नकारात्मक विचार। समझ रही हूँ। तो जैसे ही कोई विचार जन्मता है ना, तो सबसे पहले आज्ञा चक्र में एक विशेष प्रकार का स्पंदन या वाइब्रेशन पैदा करता है। अच्छा, तो मतलब आज्ञा चक्र को हम दोनों भवों के बीच स्थित शरीर का मुख्य कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जो चेतना और भौतिक शरीर के बीच एक पुल का काम करता है ना? जी बिल्कुल, एकदम सही। पर रुकिए, यहाँ एक उलझन है। मतलब एक विचार तो अदृश्य है, उसका कोई वजन या आकार नहीं होता, तो फिर वो आज्ञा चक्र में एक भौतिक स्पंदन कैसे पैदा कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या इसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा माना जा सकता है, जहां एक विचार रूपी कंकड़ आज्ञा चक्र में गिरकर अच्छी या बुरी तरंगे पैदा कर रहा है? या फिर किसी कंप्यूटर की तरह जहां विचार एक सॉफ्टवेयर कोड है? हाँ, सॉफ्टवेयर कोड वाली उपमा। और आज्ञा चक्र वो प्रोसेसर है जो उस डिजिटल कोड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है ताकि हमारा हार्डवेयर यानी शरीर काम कर सके। ये कंप्यूटर वाली उपमा इस तंत्र को बहुत बखूबी स्पष्ट करती है। आज्ञा चक्र एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, जो विचार की सूक्ष्म ऊर्जा को न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। ओह अच्छा। हाँ, तो विचार अगर सु है तो वो स्पंदन एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण फ्रीक्वेंसी का होगा। वहीं कुविचार एक अनियमित और तनावपूर्ण फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा। मतलब ये सिर्फ मानसिक एहसास नहीं है? एकदम नहीं। ये स्पंदन सिर्फ महसूस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक भौतिक ट्रिगर है जो शरीर के पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर देता है। तो मतलब सॉफ्टवेयर कोड अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल चुका है, लेकिन इस सिग्नल से शरीर का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि स्रोत में जिक्र है कि इस स्पंदन के आधार पर आज्ञा चक्र से एक विशेष प्रकार का रसस्राव शुरू होता है। हाँ, वही सिक्रीशन। तो ये छलांग बहुत बड़ी लगती है। मतलब एक न्यूरोलॉजिकल स्पंदन तरल रसायन में कैसे बदल जाता है? एक अमूर्त विचार हमारी ग्रंथियों के रसायनों को सीधे नियंत्रित कर रहा है। देखिए, यहीं पर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की भूमिका आती है। आज्ञा चक्र में होने वाला ये स्पंदन सीधे तौर पर मस्तिष्क की मुख्य ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसियां ग्रंथियों को अलग अलग रसायन छोड़ने का निर्देश देती हैं। सच में? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हाँ, सुविचार का स्पंदन शरीर में विकास और मरम्मत करने वाले रसायनों का स्राव करवाता है, जबकि कुविचार का स्पंदन रक्षात्मक या तनाव वाले रसायनों को ट्रिगर करता है। स्पंदन के गुण ही ये तय करते हैं कि कौन सा रस स्रावित होगा, जो अंततः खून में घुलकर पूरे शरीर में पहुंचता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा है, तो क्या सिर्फ आंख बंद करके ये सोचने भर से कि मेरा शरीर स्वस्थ है, ग्रंथियां तुरंत ऐसे रसायन छोड़ेंगी जो बीमारी ठीक कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत ही आसान और किसी शॉर्टकट जैसा लगता है। ऐसा होता तो हर इंसान सिर्फ सोचकर ही अपनी शारीरिक संरचना बदल लेता। हाँ, स्रोत इस गलतफहमी को बहुत स्पष्ट रूप से दूर करता है। देखिए, ग्रंथियां उसी रस के प्रभाव में आती हैं जिसका मन लगातार चिंतन कर रहा है। अच्छा, तो निरंतरता जरूरी है? बिल्कुल। एक बार का विचार सिर्फ एक बूंद रसायन है जो तुरंत वाष्पित हो जाता है, लेकिन लगातार चलने वाला चिंतन एक निरंतर रसस्राव है। शरीर की अलग अलग ग्रंथियां उस रसायन को सोखती हैं और विशेष रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। तब जाकर कोशिकाओं के स्तर पर बदलाव आता होगा। सही कहा। लंबे समय तक जब ये प्रक्रिया चलती है, तब जाकर कोशिकाओं और ऊतकों के स्तर पर बदलाव आता है। ये एक क्रमिक विकास है, ना कि कोई अचानक घटने वाला चमत्कार। यानी पूरी चेन कुछ इस तरह काम करती है कि एक विचार पैदा होता है, वो आज्ञा चक्र रूपी प्रोसेसर में जाकर सो या कुस्पंदन पैदा करता है। हाँ, और फिर वो स्पंदन ग्रंथियों को निर्देश देता है, जिससे एक खास रसायन निकलता है जो पूरे शरीर में फैलकर भौतिक संरचना को धीरे धीरे उस विचार के सांचे में ढाल देता है। एकदम सटीक। ये वास्तव में विचारों की कीमियागरी है।
जिसे अब हम जैविक विज्ञान के चश्मे से देख पा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में कोई विराम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। शरीर की हर कोशिका लगातार विचारों का अनुवाद अपने भौतिक स्वरूप में कर रही है, चाहे हम इसके प्रति जागरूक हों या ना हों। ये रसत्राव हर पल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आकार दे रहा है। तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण हमें एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। हमारे विचार कोई मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वे हमारे शरीर के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल सही। जो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है, यदि मन का हर एक चिंतन ग्रंथियों और भौतिक संरचना को लगातार इस क्षण भी बदल रहा है, तो इस वक्त ठीक इसी पल भीतर चल रहे विचार शरीर को अनजाने में किस नए रूप में ढाल रहे हैं।